जिससे अभी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ना, इस वक्त इनका चर्चा है कि इनका असली नाम क्या है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, हम तो इनको यासिर नवाज के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी टेंशन ये है कि बेटा भी ड्रामे में पूछ रहा है कि डैडी आप सेठ दाऊद हो या आप मूसा हो, तो हम किस नाम से बुलाएं आपको? हैं, कंफ्यूजन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ज़ुहैब, नादिया, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है भाई। आप क्या मतलब यंग होते जा रहे दिन ब दिन, और ये हिप हॉप वाले स्टाइल, उल्टा कैप, ये वो नहीं ये देखे ना, ये क्या वैसे यासिर वाकई तुम्हारा और निदा का कोई खास ट्रेनर है, कोई डाइट न्यूट्रिशन, कोई कुक है, क्या कर रहे हो? यूर एजिंग बैकवर्ड्स बोथ ऑफ यू। भाई हमें असल में आप अपने आप से आप प्यार हुआ है जाके। पहले हम जो है ना छोड़ा हुआ था अपने आप को दोनों ने। अब खैर निदा ने तो नहीं छोड़ा हुआ था अपने आप को, मैंने छोड़ा हुआ था। तो अब कुछ अरसा हुआ है, साल डेढ़ 2 साल हो गए कि मैं सुबह जिम जाता हूँ 1.5 घंटा और रात में 1 घंटा सवा घंटा वॉक करता हूँ, कोई 6.5 किलोमीटर। तो कुछ खाना भी कंट्रोल किया हुआ है, तो चेहरे पे जो ये रौनक और नूर आया हुआ है ना, ये इसकी वजह यही है। और पहले निदा ने आपको यासिर भाई छोड़ा हुआ था वाकई, पकड़ लिया जा रहा। सीरियसली मैं मुझे कसम खुदा की मजाक नहीं कर रहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैं और निदा साथ थे, तो एक खातून आई, बड़ी मासूम सी सीधी सी खातून थी वो। तो मैं और निदा साथ है, निदा ने जीन्स और शर्ट वर्ट पहनी हुई थी। तो मुझे कहती है साल को यासिर भाई कैसे हैं आप, ठीक है? निदा भाभी नहीं आई साथ में, निदा साथ खड़ी है मेरे। मेरा नहीं, वो नहीं आई। ये आपकी बेटी है सिला? अब मैं तो मुंह गायब मेरा, क्या मतलब? बोले ये बेटी है ना आपका? हाँ। तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। बस उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार साहब अब एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, कंट्रोल करना है, और अपनी एज का लगना है। अब मैं अपनी एज का लगने लगा हूँ, तो दानिश साहब ने मुझे बूढ़े का कैरेक्टर दे दिया वाइटर लगा के। सही ये है। अलग मसला हो गया मेरे लिए। तो नहीं उसमें मैंने भी पहली बार तो वाइटनर फर्स्ट टाइम लगाया। वाइटनर लगाया, और फर्स्ट टाइम मैंने वाइटनर लगाया, और फर्स्ट टाइम मैंने नेगेटिव रोल किया, इस लेवल का नेगेटिव रोल किया। इस लेवल पहले कभी का नहीं किया मैंने। अच्छा, और इसमें कई बाल छोटे एकदम हो जाते हैं, जेल में छोटे से बाल हैं एकदम, और फिर उसके बाद बड़े बाल हो जाते हैं, वो कैसे? भाई वो मैंने दानिश से एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो ये फ्लैशबैक वाला पोर्शन है, इसको अगर एंड में ले जाओगे तो मैं बाल शेव करवा लूंगा, क्यों मुझे 1 महीने के लिए जाना था यूरोप बच्चों के साथ वेकेशन पे। तो मैं मेरे पास वैसे 1 महीने का गैप होगा, मैं कुछ कर नहीं रहूंगा, तो जरा कैरेक्टर चेंज मिल जाएगा, हो जाएगा। तो दानिश ने और एडी जो असिस्टेंट था, उन दोनों ने मिलके मेरा काम जो जवानी वाला था, फ्लैशबैक वाला, वो बिल्कुल आखिर में ले गए थे। अच्छा, तो मैंने फिर वो मशीन फिरवा दी। कमाल है। और नहीं, और वाकई रियल उसमें ये नहीं कि फेक कोई मूछ लगाई या विग लगाई, कुछ भी नहीं, रियल। दानिश टफ टाइम दे रहा है यासिर भाई, दानिश दे रहा है टफ टाइम, क्योंकि आप तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। 10 बजे का मतलब 10 बजे आना है, तो दानिश भी ये कर रहा है। नहीं, दानिश तो है सख्त, लेकिन मैंने अब अपने आप से मैं चेंज हो गया हूँ दानिश के साथ काम करने के बाद। Really? अब मैं आराम से 11 साढ़े 11 बजे शूट करता हूँ शुरू, सुबह जिम जाता हूँ, घर आता हूँ, नाश्ता करता हूँ। अभी आजकल एक सीरियल कर रहा हूँ, रमजान सीरियल कर रहा हूँ हम टीवी का, MD का। तो मैंने अपना काम ये रखा हुआ है कि मैं 11 साढ़े 11 रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, और 9 साढ़े 9 10 बजे तक पैकअप कर देता हूँ। तो ये चीज मैंने दानिश से सीखी है। दानिश कह रहा क्या होगा, 10-15 दिन काम लेट हो जाएगा, तो बंदा आराम से आए, मजे से काम करे, तो वो कहना सही था उसका। ये अच्छी बात है। ये बात सही है कि रात को भी अगर लेट हो रहा है तो आपको पता है कि सुबह आपकी एटलीस्ट नींद हो जाएगी, जिम हो जाएगा। कभी छोटा भी समझा देता है कुछ बड़े को, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छी बात है। अभी यासिर किधर हो आप कहाँ बैठे हुए हो? ये कोई कार्ट है, गोल्फ कार्ट, किधर बैठे हुए हो? नहीं, मैं जिम से आज आप लोगों की वजह से थोड़ा जल्दी आ गया, 10-15 मिनट, तो मैं घर पे यूं दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे लगा जैसे गोल्फ कोर्स में, गोल्फ कार्ट में। अच्छा, ये घर है? नहीं, ये एक घर है और एक छोटा सा गज़ीबो टाइप की चीज बनी, तो वो वहां बैठा हुआ हूँ मैं। मेरा लाइट वाइट अच्छी है ना, प्यारा लोगों की तरह। यासिर भाई ये ड्रामा तो बेहतरीन जा रहा है, विलन लोग पसंद कर रहे हैं और जबरदस्त पॉपुलैरिटी। लेकिन एक मुझे बताएं कि बहुत मशहूर हो गई हो तुम, किसी और की बैंड बजाओ, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है? बहुत मशहूर हो गई हो तुम, किसी और की बैंड बजाओ। अच्छा, ये शायर क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है? यार भाई निदा ने भी इसकी जो है वो अपना पहले वजाहत की कि भाई मैं लाइव 15-16 साल से कर रही हूँ, बंदा मिस्टेक कर जाता है। तो इससे पहले बहुत लोगों ने
तनकीद की। मैंने भी निदा को कहा, मैं निदा तुम्हें सबको शामिल नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, वो हर एक की लाइफ में आप कोई ना कोई ऐसा टकराता होगा, बिल्कुल, लेकिन सब नहीं है ऐसे, सब नहीं है ऐसे। तो वहां निदा को भी समझ में आया कि हाँ वो मुझसे मिस्टेक हुई है। निदा ने सॉरी बोला लाइव आके जो। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मोहतरमा जो है उन्होंने फिर आगे क्लास ली, माफी मांगने से कुछ नहीं होता, आपने ये कर दिया वो कर। मैं कहा भाई तो अब एक दफा हो गया, एक दफा कर दी और माफी मांग ली तो खत्म। तो बस मैं बैठा हुआ था, मुझे बुरा इत्तेफाक से मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया, जाग गया। नहीं क्यों नहीं, मैं तो आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस यासिर, कि वाकई अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना, बोलना ऐसे बहुत प्यारी बात है और बहुत अच्छी बात है। बट ये हो क्या रहा है जनरली, मुझे लग रहा है कितना टॉक्सिक हमारा मीडिया हो गया कि देखो हम तो शो पे बात कर रहे हैं, निदा शो पे बात कर रही है, लेकिन एक मॉरल पुलिसिंग दूसरे आर्टिस्ट की तरफ से जो शुरू हो जाती है, ये पहले तो नहीं होता था अपने अकाउंट से। पहले नहीं होता था असल में। अब वो जो मैंने अंदाजा लगाया ना, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अब लोग जो फारिग बैठे हुए ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं या फारिग बैठे हुए हैं तो उनको मजा आने लग गया यार, ये डिस्कस हो रहा है हम लोग को, ये अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कस हो रहे हैं, तो ये एक है तो बुरी चीज। तो अब आप डिस्कस होना ही है तो फिर किसी अच्छी बात में डिस्कस हो ना। तो आप किसी और को पकड़ के अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को फेमस करना कि हम डिस्कस हो जाएं, शायद हमें इस तरह काम मिल जाए, शायद हमें इस तरह हम बिजी हो जाएं, लोगों की सोच है इस तरह, रेलेवेंट रहे। हाँ, तो ये है गलत। नेगेटिव चीजों, देखो मक्खी उड़ाने से भी लास्ट आपके शो में गई थी कि मक्खी कौन सी बात बोली थी, मक्खी नहीं जोड़ के जख्म पे बैठती है, वो दानिश ने बोली थी, हमारे शो पे आया था। मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारा सुनते हैं फैमिली स्लोगन बनने वाला है मक्खी जो। नहीं बिकॉज देखिए ना यासिर, मैं कहती हूँ देखिए आप शो पे जब बात कर रहे हैं ना, अब मैं रिव्यू कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो आप वहाँ बिठाए गए हैं, आपका एक काम है। लेकिन पर्सनल जब आप अपने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, अपने पर्सनल पेज से किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, अपना पॉइंट देते हैं, दैट इज पर्सनल। सही बात, अब क्या बनना बोले इसके बारे में पर्सनल। अब लोग वही मैं बताया ना कि लोगों को डिस्कस होना है, लोगों को, कुछ लोगों को शौक होता है कि हम जरा, और एक तो देखिए तनकीद होती है, एक होता है ग्रजेस लगता है, वो बात करने में लग रहा होता है कि पुराने कोई ग्रजेस है जो निकाले जा रहे हैं। हाँ ये भी है जी, ये लगता है। हो सकता है ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात ये सही नहीं है, मैं तो चाहूंगी सभी से जरा ना आप ना ही दूर ही रहें ऐसी चीजों से। मॉरल पुलिसिंग जो आप खुद से कर रहे होते हैं, जो जॉब अपनी कर रहे हैं उनको जॉब करने दें, और वो जिनका मामला था वो हल भी कर लिया, फिर तीसरे को कोई मसला डजंट मेक सेंस। अच्छा, उनके भी वो वीडियोस आ गई, वो कितना खुश हुए आप देखें। हाँ, वो जब माजरत की तो उन सब ने जो है ना वीडियोस अपलोड की कि भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैं शो पे ही पहले बोला था, मैं कहा निदा का इतना बड़ा दिल है ना, उसको लगेगा वो एक्सक्यूज भी कर देगी, उसको फर्क नहीं पड़ता, शी इज ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो हमने तो ये पहले ही बात की थी उससे, और मुझे पता था इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, अब वापस ड्रामे की तरफ आए, मुझे बताएं आपको मूसा बुलाऊं या सेठ दाऊद? छुपा क्यों रहे हो? है जुआरी? मुझे मूसा जुआरी क्यों छुपा रहे हो? मूसा जुआरी, हाँ ये हाशिम नदीम साहब जो है ये वो छुपा रहे हैं, मैं नहीं छुपा रहा। और खैर ड्रामे का ओवरऑल रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। अमेजिंग, बहुत अच्छा, अमेजिंग। और जितना दिल से नादिया तारीफ करती है अहमद अली अकबर की, मैं सोच रहा था काश मेरी भी तारीफ करे। इस हफ्ते आप ही की तारीफ है, जो आपने कर छोड़ा है ना, तो टाइम भी तो, काम भी तो देखो जो आया है। उफ, मैं लाइव पर्ची लगा दी मैंने। नहीं ये मैं सच बता रही हूँ। एक तो हमने 10 एपिसोड से रिव्यू नहीं किया, मैंने जो अभी काम देखा मैंने कहा तो यही है भाई, इस दफा गेम पलट गई है। गेम पलटी थोड़ी सी, हाँ। मतलब यासिर का काम आया है ना, तो 10 मिलियन व्यूज आ गए एक दिन में। सही बात है। बस देखो ये हम पता है बचपन के दोस्त हैं। क्या बात, नादिया? हाँ बिल्कुल। हमने बचपन में काम किया एक सीरियल में, छोटे ही थे नादिया हम। बिल्कुल छोटे। नादिया से बड़ा ही हूँ मैं, फिर भी छोटा था बहुत। नादिया बहुत छोटी थी, नादिया छोटी थी बहुत। सही है। नहीं, और आप भी छोटे थे, बहुत गलतियां भी हो गई होंगी, बच्चों से हो जाती है। नहीं, और मैं कहती हूँ मुश्किल तरीन ड्रामा था जिंदगी का। मुझे जो हीरो बताया गया, यासिर का नाम बताया गया, और जब मैं शूटिंग शुरू हुई तो पता चला डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर था वो हीरो बन गया। क्या बात है। मैं कहा नहीं, वो अलग था। और वो कॉलेज वाला बॉय बन गया। पता है मुझे एक चीज अभी तक मैं डिकोड नहीं कर सका, आपने जो सोशल मीडिया की बात की ना, हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं या फिर हम चाइना के मामलात की बात कर रहे होते हैं, नीचे जो सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं ना, वो आते हैं किंग फिरोज खान।
ये क्या है? ये नहीं समझ आता मुझे। यार ये मुझे भी, खैर चलो किंग है वो, लेकिन अब मैं भी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं भी कुछ करूं ऐसा दोस्तों यार को। please, हमें भी ऐसे फैंस चाहिए यासिर को मैं ऐसे। नादिया से पूछता हूँ, हमें भी नादिया चाहिए। बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के मामलात की, ठीक है, बात हो रही है किंग इकोनॉमी फिरोज की, खान, सही है। नीचे चल रहा है किंग फिरोज खान। ये फिरोज से पूछो, ये इसके फैंस और इसकी सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? टीम बड़ी जबरदस्त है। अरे ये मुझे नहीं पता, ये नादिया खुद बताएगी, मुझे नहीं पता वो हैंडल कर रहा है या वाकई कोई जेन्युइन फैन है। हाँ, उसके हाँ, fans तो genuine हैं, भी fans हैं। तो बहुत हैं। नहीं उसके नहीं, genuine देखो fans तो सोशल हैं, मीडिया मैं आपका जो टीम है मैनेज करती है, पिक्चर्स अपलोड करना, ये करना, तो जो वो मैनेज कर रहे हैं बड़ा अच्छा करते हैं। बिल्कुल, चलो अच्छा रेलेवेंट करते हैं, टॉपिक को तो seriously। बात हाँ। समझ आती है। तो और फैंस वाकई सच्ची हैं, लेकिन- फैंस ऐसी धमकियां देते हैं, आपकी सोच है। अच्छा, Seriously, मुझे बताया कि जब अनिता ने आपसे कहा कि भाई अंबानी की तरह पहले दौलत इतनी कर लो, फिर कर लेना दूसरी तीसरी, तो इसका मतलब आपने फिर ये जवाब दिया होगा फिर ना ही समझिए। ना ही समझे, ऐसे ही है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अंबानी बनने की, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, यासिर, लेकिन ज्यादा ये सब बस, हाँ सॉरी, बताओ ये सब। क्या मैं कह रहा हूँ, सब मस्ती मजाक होती है भाई, कुछ सीरियस नहीं है। हाँ, सही बात कुछ है, लोग बिल्कुल। सीरियस हो जाते हैं, हाँ। कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं, जो जो कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो मेरा वही हिस्सा है, मैं गरज रहा होता हूँ ऐसे ही मस्ती मजाक में, बरस नहीं सकता। नहीं, असल में वो एक मुझे साहब पता हैं, वो 3 दफा बरस चुके हैं। फुल मार्क्स टू यू भाई। हाँ, वो- आज घर जाके ताजी रोटी मिलेगी और गाना भी ताजा मिलेगा। ऐसे ही है। तो अच्छा, कौन सा बरस चुके हैं नादिया? एक साहब, आप तो बोल रहे हो ना, एक साहब तो बरस भी चुके हैं 3 दफा, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। अच्छा, हो भी सकता है, बड़ी बात है। पावर बड़ी बात मैनेजेस, है, मुझे- गॉड नोज। अच्छा, मुझे बताएं जी, डायरेक्शन। तो- हाँ, क्या मुझे तो निदा इस तरह के साहबों से मिलने भी नहीं देती है ना? मिलना भी नहीं इन साहबों से, हाँ, कि जो कान में जो है वो कोई इस तरह की बात डाल दें और तुम कुछ स्टेप उठा लो। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं 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 बीवी नहीं। का हाँ, क्या प्यार करें? होता है। भाई अच्छा, आपका माशाल्लाह अब डायरेक्शन सही की बात रास्ते पे करें। चल रहे हैं आप, सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं सब, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, जब बच्चे बेगम जवान एक हो हो, जाते हैं ना, नेक हो, तो फिर यही होता और है। क्या चाहिए। अच्छा, ये बताओ यासिर, ये कि डायरेक्शन एंड एक्टिंग किसमें ज्यादा मेहनत है, किसमें ज्यादा फन है और किसमें ज्यादा पैसा है? देखिए, मैं डायरेक्शन में भी रहा हूँ, एक्टिंग में भी रहा हूँ। अब एक्टिंग तो हलवा है। हाँ, अब एक्टिंग तो हलवा है। आप आ रहे हो सेट पे 12 बजे 2 बजे, जनरेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा, लोकेशन वाला तंग कर रहा है, फला चीज है नहीं है, वो एक्टर का इश्यू ही नहीं है, मसला ही नहीं है, वो काम करेगा चला जाएगा, सुकून। डायरेक्टर को टाइम पे काम भी खत्म करना है, डायरेक्टर को प्रॉब्लम भी देखनी है, लोकेशन वाले के मसले भी देखने हैं, टीम भी टारगेट पूरा करना है। डायरेक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी नहीं बल्कि काफी मुश्किल है। और अब मैं जैसे ये सीरियल कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ। ये जो भी रमजान सीरियल है, तो वो डबल टेंशन उठा रहा हूँ मैं इसमें। हाय, हाँ हाँ ना, मैंने डबल टेंशन, क्योंकि मैं डायरेक्ट और एक्टिंग मैंने टोटल, ये तीसरा सीरियल है मेरा। इससे पहले नादानिया किया था, और उसके बाद मैंने किया था चुप रहो सजल के साथ, उसमें भी एक्टिंग डायरेक्शन, ये तीसरा है। नादानिया से मुझे मुझसे याद आया ना- यासिर भाई, नादानिया तो शुरू कर दे दोबारा, On इतना ही जबरदस्त यार- सिटकॉम था यार। हाँ, वो मिस करते हैं सब। मसला ये है जोहेब कि हम तीनों एक कहते हैं ना, एक म्यान में नहीं रह सकते हम तीनों, मैं दानिश निदा, क्योंकि मैं एक्टिंग डायरेक्शन दोनों कर रहा होता हूँ तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। इनको मेरा वो पेन नजर नहीं आता दोनों को। हाँ। सेट पे बड़ी बदमजगी होती है, अब कर कॉमेडी प्लेयर है और थोड़ी देर पहले मेरी और दानिश की बदमजगी हो गई, अब करना कॉमेडी है, तो ये बड़ा इशू होता था हमारे लेकिन लिए। बड़ा मिस नादानिया के करते हैं set लोग, पे। बहुत मिस करते हैं लोग तो उसको। नादानिया मैंने जबरदस्ती बंद करवाया है उसको, मैं भाई मैं पागल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा ये आगे। तो वो तीनों का साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और यासिर वैसे भी और- व्हेन यू आर ऑन द सेट, तो आप एक गुस्से वाले डिसिप्लिन पसंद डायरेक्टर हो या कूल चिल? या मैं अपनी तारीफ करूं, या मसला ये कि अब मैंने अपना वो चेंज किया है। मैं पहले था जरा गुस्से वाला और कूल चिल, तो दानिश को देखता हूँ वो बड़ा ठंडा रहता है, मसला नहीं है उसका। लेकिन अब मैंने अपना, वैसे ही बता रहा हूँ, दानिश को देख के मैंने ये सीखा है कि आपको क्या होना है, 10-15 दिन काम आगे हो जाएगा, इस गुस्से से क्या होगा, आप बीमार होगे, तो बेहतर है सुकून से काम करो, तो टेंशन लेने की जरूरत गुस्सा नहीं है। किस चीज पे आता था एज अ डायरेक्टर, जब दूसरे एक्टर्स के साथ आप काम करते थे? किस चीज पे Timing आपको गुस्सा, किस चीज पे आता है? अच्छा, एक्टर पे कम आता था गुस्सा, ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि एक्टर ऐसा, मेरे साथ किसी ने ऐसा कोई तंग नहीं किया, कोई इशू नहीं हुआ। ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती थी, ऐसी बात है हमारे यहाँ
उस लेवल के प्रोफेशनलिज्म नहीं हमारे यहाँ जितना होना चाहिए। तो कोई ना कोई भंड हो गया, मसला हो गया, कभी सेट पे कुछ चीजें जैसे प्रॉप्स चाहिए, प्रॉप नहीं पहुंचा, या कोई जो भी जो प्रोडक्शन के लोग होते थे ना, तो वहां मेरा गुस्सा होता था। तो अब वो एक्टर्स समझते थे हम पे भी कर रहा है गुस्सा, गुस्सा आया हुआ है। जैसे उचना ने मुझे कह दिया था लास्ट सीरियल में कि आपको देख के पता नहीं क्यों डर लगता है, अभी आप कुछ कह देंगे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। तो वो फील आती है बस। किसी और को कहता, वो एक्टर को किसी और को सेट पे कह दिया तो एक्टर समझता है यार हमें भी ना कह दे कुछ। लेकिन मैंने अपने आप को ठीक किया है। मैंने जिम जाने के बाद मैंने कहा जब आप अपनी पूरी बॉडी चेंज कर सकते हो एक्सरसाइज से, तो माइंड क्या चीज, दिमाग क्या चीज है, उसको भी आप अपने आप को कूल कर सकते तो हो। बस फिर इतना कूल हो गया तो फिर इसका मतलब है अलीज़े शाह के साथ फिर काम करने के लिए तैयार हो। पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है ज़ोहेब, कहाँ से रिसर्च करके लाया अल्लाह। बहुत शरीर हो गया ज़ोहेब, बहुत ये शरीर ईमान हो से गया मैं कसम तो खुद घबराती हूँ इससे। नहीं, अलीज़े जो है वो मेरे बच्चों की तरह है। मैंने जो उसके लिए कहा वो मुझे नहीं, नाम लेके नहीं कहना चाहिए, तो साफ बात तो ये मुझे बाद में उसका अफसोस भी हुआ। अब सेट पे मसले मसाइल होते हैं, तो मुझे मेरी गलती है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अलीज़े इस बात को समझेगी और मुझे माफ भी करेगी। मैंने गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ा पनेज़ार है आपका। अच्छा, मूवीज की बात ज्यादा ही बदल गया नहीं? हाँ देखे ना, पेशेंस बहुत ही, वो एक्सरसाइज से और आप एज के साथ ना, वो नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। सही बात है, नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये जो मूवीज बन रही है, पहले भी एक्सक्यूज कर चुका हूं मैं। सही यासिर भाई, जो मूवीज बन रही है, मुझे बताएं कि ये नीलोफर पे भी बताएं अगर देखी आपने, और धुरंधर पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। कैसा धुरंधर को देख क्या? हाँ, तो मैंने दोनों मूवीज नहीं देखी। नीलोफर तो देखूंगा मैं। अच्छा। लेकिन अभी इत्तेफाक से दोनों नहीं देखी। सही है, हम देखें। मैं तो इंडियन न्यूज भी देख रहा होता हूँ, अक्सर नजर से गुजर जाती है, मूवीज देख रहा होता हूँ। हम लोग बहुत मैच्योर हैं, हम समझदार हैं। मैंने जो अंदाजा लगाया, हम पाकिस्तानी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे अवाम हो, हम लोग शेर को देखा आपने, जब जंगल में जाए, कहीं जाए, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, वो सुकून से बैठा होता है। अगले बोल रहे हैं बोलने दो, अगले आपको टारगेट कर रहे हैं करने दो। तो हम वो शेर हैं जो सुकून से बैठा हुआ है, आप करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो करना था वो कर दिया, और आगे आओगे तो हम उससे डबल करके दिखाएंगे बेशक। तो हमें हल्का ना लो। तो आपको जो बोलना है बोलो, मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि बस हम मैच्योर हैं काफी। हम मुल्क छोटा है हमारा, आबादी कम है, लेकिन हम समझदार ज्यादा हैं। इनकी जो मीडिया में जो ऑब्सेशन है फॉर पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टोरीज, कैरेक्टर्स, ये क्या है? और वो चलती भी हैं फिल्में। देखें, वो बिजनेस है, ये सिर्फ कारोबार कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनको पता है पाकिस्तान को बुरा बोलो, पाकिस्तानियों को बुरा बोलो, हमें बुरा बोलो, तो हमारे लोग ड्रामे भी देखेंगे, न्यूज भी देखेंगे, फिल्में भी देखेंगे। मुझे आप हमारा ड्रामा स्ट्रांग है ना, उनकी फिल्म स्ट्रांग है। मुझे कोई एक सीरियल बता दें जो हमने उनको बुरा भला बोला हो, कोई गालम गलोच की हो, या हमने कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट उठाया, हम नहीं करते इस तरह। बिल्कुल। तो मैं वही समझता हूँ कि हम लोग काफी मैच्योर हैं। और आप ये देखें कि उनका जो एक्टर है अक्षय खन्ना, अरसे से काम कर रहा है, लेकिन जैसे उसने वो पाकिस्तानी कैरेक्टर बन के एक्टिंग की तो हिट हो गया। खुद कह दिया उसने कि जब मैं हीरो आता था कोई पूछता नहीं था मुझे। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ विलन, इट्स अबाउट बीइंग अ पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले करने से। विलन से नहीं हुआ, विलन भी उसने किया, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर से मतलब कमाल है भाई साहब। तो ऐसी तो है ना, यही तो मसला है कि हम वो पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान को बेचते हैं, हिट होते हैं, चार और खड़े हो जाते हैं कि हमें भी कास्ट करो, हमें भी इस तरह लो। अभी आप लास्ट देखे सनी देओल, कौन सी फिल्म थी? तो मैंने नहीं देखी, वो जो गदर 2, वो भी गदर। अब वो साहब घर बैठे हुए थे, गदर 2 आई, वो फिर जिद्दा हो गए। बॉबी देओल, खैर बॉबी ने तो इस तरह की नहीं की फिल्म हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। ये लोग इनका कारोबार है, बिजनेस है। आप इसको बिजनेस की तरह लें। ये परचून की दुकान है, आटा चीनी बेचते हैं, हिट होते हैं, बिकने दो। वैसे मूवी को बनाने का इरादा है आसिफ भाई? अभी आपने कुछ हिट मूवीज दी हैं और एक दो और है, बाकी तो सिनेमा। हाँ, वी मिस योर मूवीज। मूवी कहाँ, एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल। अब कब शूट पे जाता हूँ वो देखें। सही है। कोई जर्नलिस्ट की स्टोरी है? किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी तो नहीं है?
नहीं, मैं कॉमेडी करूंगा। मैंने जो अंदाजा लगाया, मैं कॉमेडी मूवी करूंगा। हमारे यहाँ लोग लाइट मूड फिल्मों को पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। मैंने को ऑडिशन देता मैं, या थोड़ा सा जरा इंडिया के भी फैक्ट्स थोड़े से दिखाएं अपनी फिल्म में, वो भी हम देखना चाहते हैं। यार ज़ोएब, जितनी अच्छी कॉमेडी आप कर रहे हो शायद ही कर रहा हूँ। अभी जर्नलिस्ट छोड़ दो। चलो ऑडिशन ले लो यासिर, इसका ऑडिशन ले लो, इसका ऑडिशन ले लो। फारूक रिंद ने भी इनको ऑफर किया था। बस सही है। नहीं, मैं ऑडिशन तो आमने सामने बैठ के लूंगा ना। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या मजा आएगा। सही बात। फिर अपने गांव की बात करेंगे हम। सही है। सही है ना। गांव की बात कहाँ से? कौन सा गाँव? खैरपुर बीरस। अच्छा नहीं, मैं तो हैदराबाद साइड से, हम लोग अच्छा एक ही बात है ना यासिर भाई, वही। अच्छा यासिर, तो बताएं, यासिर जरा अपने बेटे के बारे में बताएं। वो भी माशाल्लाह यूएस से जबरदस्त जो है पढ़ाई कर रहे हैं, फिल्म ही पढ़ रहा है फरीद, राइट? तो वो भी डायरेक्शन में फरीद आ रहा है। अभी हमने इसको अवार्ड्स पे तो देखा माशाल्लाह। अब आगे उसका क्या प्लान है भाई? फैमिली में एक और डायरेक्टर हाँ, उसको शौक डायरेक्शन साइड का। उसको मैं कहता हूँ एक्टिंग की तरफ ट्राई कर लो, अगर पास नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये पर्ची चलती है, लेकिन पर्ची एक हद तक चलती है हमारी एक्टिंग में स्पेशली। ट्रू। मैं ट्राई कर लो, उधर अपने आप को सेट करो, जिम शिम जाओ, बनाओ बॉडी वॉडी बनाओ, कुछ करो, एक्टिंग में ट्राई कर लो। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्शन साइड तो है, मैं डायरेक्शन में तुम पढ़ रहे हो माशाल्लाह, तो उसको शौक नहीं है एक्टिंग का फिलहाल। तो कहता नहीं मुझे एक्टिंग करनी नहीं है, मुझे डायरेक्शन में आना है। और सिला फैशन में जा रही हैं। और जो छोटे हमारे बलाज हैं वो क्या चाह रहे हैं भाई? वो पता नहीं, उसका अभी फिलहाल कभी कुछ बनना चाहता है, कभी कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो एनिमेटर बनना चाह रहा है। वो तो कह रहा मैं एनिमेशन साइड पर आऊंगा। अब पता नहीं है, वो तो छोटा 10-11 साल का है, वो बड़ा होगा तो पता चलेगा। लेकिन सिला और फरीद, सिला फैशन में और फरीद जो है फिल्म मेकिंग में आ रहा है। तो अब देखें क्या होता है। ये तो बच्चे आज की जो जेंजी है ना, ये समझ से बाहर है ना, हर चीज पे थे लाइक पता नहीं, देखेंगे। उन्हें क्रिकेट खेलना है, कभी वो फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग उन्हें पसंद आ जाता है, तो ऐसे ही है ना। अच्छा ये अवार्ड्स का भी वैसे सॉरी बताएं। वैसे मैंने एक चीज अंदाजा लगाया, लाइफ को अगर आप ऑटो पे छोड़ दो ना, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था एक्टिंग में आने का या डायरेक्शन में आने का। मुझे बनना था डॉक्टर, मेडिकल में जाना था, मैं हो नहीं पाया मेडिकल में एडमिशन। मैं आ गया एक्टिंग साइड पे। उस वक्त पीटीवी था और प्राइवेट कुछ चैनल आए थे, तो ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही इस साइड पर आ गया। तो लाइफ को ऑटो पे छोड़ देना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। क्या करना है क्या नहीं करना। यासिर मुझे बताएं कि दो एक्ट्रेस हमारी दो एक्ट्रेसेस अभी नजर नहीं आ रही। नीलम मुनीर जिनके साथ बहुत काम किया आपने, और जबरदस्त एक्ट्रेस, तो क्या आप कोई ड्रामा ले रहे हैं उनको, क्योंकि फैंस मिस कर रहे हैं उन्हें? सना जावेद भी अभी इनका तो मुझे नीलम से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट दुबई एयरपोर्ट पे, इत्तेफाक से मैं एक ही फ्लाइट में था, मैं, निदा, नीलम, हम बाहर से आ रहे थे। तो वो कर रही है एक्टिंग, शायद वो एक्टिंग कर रही है। अच्छा दोबारा भी वो करेगी। उसने अब वो ब्रेक दिया हो, लेकिन छोड़ा नहीं है फील्ड को। अच्छा। जो नीलम ने मुझे बताया कि मैं वो ब्रेक ले रही हूँ, छोड़ा नहीं है। नीलम आएगी एक्टिंग में, दोबारा आएगी इंशाल्लाह। और सना भी? और सना का मुझे नहीं पता, सना से मेरी बात नहीं, मुलाकात नहीं हुई, काफी टाइम हुआ। आएगी, आना चाहिए। ट्रैवल कर रही होती है भाई, बेहतरीन आपने इंटरव्यू दिया है, और ये 22-23 मिनट बिल्कुल इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा। ज़ोहेब के सवालों का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं ज़ोहेब को लेके कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा, यही कंट्रोवर्सी निकलेगी। सही है, ओके। नहीं, रमजान में बुलाओ ज़ोहेब को, कमाल एक्टर है, कमाल। थैंक यू, एक्टर कमाल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू यासिर।